अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये मेरे कोरिया के सफ़रनामे का 9वां हिस्सा है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि पैस्टर आइज़ैक ली वो मेरे साथ बैठे हुए थे। चूँकि हम लोगों को मेरे अपने होटल से हम लोगों को जाना था ग्रैंड हिल्टन सियोल, और वहाँ पे एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड के सिर्फ जो पॉलिटिशियंस लीडर है, वहाँ पे क्रोशिया के 3rd प्राइम मिनिस्टर, गुआना के प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे मुल्कों के प्रेसिडेंट्स और वहाँ के वज़ीर और वहाँ के मिनिस्टर्स, ऐसे लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। रिलीजियस जो लीडर है उनका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो ऑर्गेनाइज़र्स थे उन लोगों ने चंद चुनिंदा रिलीजियस लीडर्स को भी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनवाइट किया हुआ था कि भाई वो लोग भी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर रहे। और अल्लाह का फजलो करम के सैकड़ों लोगों में से उन्होंने सिर्फ 25 रिलीजियस लीडर्स को मुंतखब किया था। उसमें एज आ इस्लामिक रिप्रेजेंटर एक तो मेरा नाम था, और मेरे अलावा एक इंडोनेशिया के आलिम दीन थे जिनको माशाल्लाह अच्छी खासी अंग्रेज़ी भी आती थी और वहाँ पे दीन की अच्छी खिदमत में लगे हुए थे, एक वो थे। बाकी जो लोग थे वो अलग अलग मज़हबों के और अलग अलग ख़यालात के लोग, वो भी हमारे साथ बस में थे। तो हम स्पेशल जो 25 लोग थे हमको लेकर वो बस हमारी क़ियामगाह से ग्रैंड हिल्टन सियोल की तरफ रवाना हो गई। पैस्टर आइज़ैक ली जो है वो सफ़र में भी मेरे साथ में ही थे और बहुत सारी बातें दरमियान में हमारी उनकी होती रही। मैं इससे पहले अपने सबक में बता चुका हूँ कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पेशन गोइयाँ और अल्लाह ने उनकी जो तकमील की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोइयाँ और अल्लाह ने उसकी जो तकमील की, और अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा मुअज्ज़ज़ा, असल में ये हमारे ख़ास टॉपिक थे पूरे रास्ते से। और मैं उनको कुरान की आयतों के हवाले से बताता रहा और माशाल्लाह वो सेटिस्फाइड भी हुए, इसलिए कि ये जितने भी क्रिश्चियंस होते हैं कुरान पाक पर इनका तकरीबन अक़ीदा और यकीन होता है। कुरान पाक से ये लोग भी इस्तेफ़ादा करते हैं, और अगर हम कुरान की आयतों के हवाले से उनको बताएंगे वो फ़ौरन हमारी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको एतराज़ जो होता है उन बातों के ऊपर जो कुरान से बाहर की है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी बुज़ुर्ग के हवाले से हमने बात कर दी, किसी और हवाले से हमने बात की, तो फिर वो लोग एतराज़ करते, वो कहते हमको ऑथेंटिक कुरान का वर्स नंबर, चैप्टर नंबर ये बताओ, ये इधर उधर की बात नहीं, कुरान से ही हमको हवाला चाहिए, रेफरेंस चाहिए। तो माशाअल्लाह हम लोगों की ये इल्मी बातचीत होती रही, और हम लोग ग्रैंड हिल्टन सियोल जब पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सैकड़ों वहाँ के मकामी लोग हमारे इस्तक़बाल के लिए खड़े हुए थे। बड़े ही शाहाना अंदाज़ के अंदर उन्होंने हमारा इस्तक़बाल किया। वो वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। और फिर माशाअल्लाह हम लोग जब ग्रैंड हिल्टन के अंदर दाखिल हुए तो मेरा विज़िटिंग और मेरा ID कार्ड वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल थी। उसके साथ में हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जब दाखिल हुए तो बिल्कुल सामने ही हमारे लिए नशिस्त थी, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो है जो VVIP लोग होते हैं उसके अंदर ही मेरे लिए भी एक चेयर थी। अल्लाह के फजलो करम से मैं जाकर वहाँ पे बैठ गया और बाकी लोग भी हमारे अतराफ़ में बैठे हुए थे। कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई, असल में इसका भी मैं डिटेल्स आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वहाँ हुआ क्या। असल में मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसके थ्रू मैं जाता हूँ आता हूँ और जो ये कॉन्फ्रेंसें होती है, उनका सिर्फ मकसद ये है कि भाई पहले ज़माने के अंदर जो लड़ाइयाँ होती थी, जो जंग होती थी, वो तीरों से होती थी, तलवारों से होती थी। अब तीर अगर किसी ने किसी को मार दिया तो एक तीर से ज़्यादा एक आदमी का नुकसान हो सकता है। तलवार चलाने वाले की तलवार से ज़्यादा 2, 4, 10, 15, 20, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा वो थक के बैठ जाएगा। आज हमारा जो ज़माना है वो तीर और तलवारों वाला ज़माना नहीं है, ये हमारा ज़माना है न्यूक्लियर पावर वाला ज़माना, एटमी ताकत, एटमी पावर।
और दुनिया में पहले एक मुल्क के पास ये पावर होता था, फिर रशिया और अमेरिका दोनों के पास में जब ये पावर आ गया तो दोनों के बीच में सालों तक कोल्ड वॉर चलती रही। डर, खौफ, आज भी अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का डर वो रशिया के हमले का। अमेरिका के अंदर आपको पता होना चाहिए हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंडरग्राउंड मकानात बनाए हुए हैं, ट्यूब कहते हैं उसको। अंडरग्राउंड जो मकानात बनाए हुए हैं उसके अंदर उन्होंने खाना पीना रहना वगैरह, यहाँ तक कि आपको सुन के हैरत होंगी, अभी चंद साल पहले एक फैमिली अमेरिका की जो 1960-65 के पीरियड में जब अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, उन्होंने अंडरग्राउंड एक पूरा मकान बनाया था। वो अंदर जाके कैद हो गए। सारे इंतज़ामात उन्होंने अंडरग्राउंड किए हुए थे, सारे इंतज़ामात। उनको अंदर ही बच्चा भी पैदा हो गया, सालों तक अंदर रहे, वो बच्चा बड़ा हो गया। उनका जो मकान था वो एक मैदान में उन्होंने अंडरग्राउंड में बनाया हुआ था। और कुछ सालों के बाद उन्होंने इरादा किया कि शायद अब बाहर के हालात सही हो गए होंगे। बाहर आके देखते तो जहां उनका मकान था वहां पे एक पेट्रोल पंप बना हुआ। बाहर के हालात ही पूरी तरह से चेंज, पूरे बदल गए हुए। तो अमेरिका के अंदर आज भी इस बात का डर, इस बात का खौफ कि रशिया की तरफ से कभी भी अगर न्यूक्लियर हमला हो जावे तो हमारे रहने का कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। हज़ारों मकानात है ऐसे वहाँ पे, लोगों ने करोड़ों डॉलर खर्चा करके, हम लोग ऊपर इतने बेहतरीन मकान नहीं बना सकते उतने उन्होंने अंडरग्राउंड बनाए हुए हैं। तो ये पूरी स्टोरी बताने का मकसद, ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये कि पहले ज़माने में तीर तलवारों से लड़ाई झगड़े होते थे, आज का ज़माना न्यूक्लियर पावर का है। छोटे छोटे चिल्लर मुल्क जिनके पास खाने को जवारी बाजरी नहीं, दाल चावल नहीं है, वैसे मुल्कों के पास में भी आज न्यूक्लियर बम आ चुके हैं। वैसे भी मुल्क न्यूक्लियर पावर लेके खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे हालात है कि अब अगर दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी या आपस में लड़ाई झगड़े होंगे या किसी ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर दिया तो वो एक बम पूरे शहर को, पूरे मुल्क को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। एक तीर मारते थे तो एक आदमी का नुकसान था। ये न्यूक्लियर बम ऐसा है ख़तरनाक, इसकी वजह से मुल्कों में ऐसे लड़ाई, ऐसे झगड़े ना हों और आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक बाकी रहे, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस होती है। इसके लिए पूरे वर्ल्ड के रिलीजियस और पॉलिटिशियंस को वहाँ पे बुलाया जाता है। इसके लिए ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी ये जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी यही मकसद था कि जंग से मुल्क कैसे बर्बाद होते हैं वो थोड़ी सी कारगुजारी सुनाई जाए। और स्पेशल वहाँ पे उन मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया था जिनके मुल्क ऑलरेडी जंगों की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। अलग अलग मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने अपने मुल्कों की कारगुजारी सुनाई कि उनके पड़ोसी मुल्क से जंग से पहले उनका मुल्क कितना खुशहाल। वहाँ पे बड़ा एक स्क्रीन था, उसके ऊपर बाज़ाब्ता वो लोग दिखा के बता रहे थे बिफोर एंड आफ्टर। क्रोशिया के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बताया कि जिस ज़माने में पूरा यूगोस्लाविया एक हुआ करता था, उस पूरे इलाके को बल्कान कहते हैं, वो पूरा क्या पूरा एक मुल्क हुआ करता था। आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया। असल में ये सर्ब जो है इन्होंने सबके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किया। हम मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर मसलकों के ऊपर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। हम मुसलमान, कल मुझे आनंद से हमारे लुकमान भाई ने एक वीडियो भेजा, मैं देख रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए वो देखकर। एक दूसरे मसलक का मौलवी कौम को नमाज रोज़े की तरगीब देना छोड़कर एक मसलक के ख़िलाफ़ भड़काने का, नफ़रत पैदा करने का, और काई की बुनियाद पर, सिर्फ मसलक की बुनियाद पर दोनों तबके कलीमा पढ़ने वाले, दोनों तबके एक ही अल्लाह को मानने वाले, दोनों तबके एक ही खुदा की इबादत करने वाले, और वो मौलवी जो है मिंबर पे खड़े रहकर चिल्ला कर कौम को भड़का कर कि देखो ये जो तबके के मुसलमान हैं ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। और
मजमा जो है बेचारा, वो भोले भाले लोग, उनको इतना इल्म नहीं, वो आवाज़ें लगा रहा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, यानी मजमे के अंदर जोश। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं सोचने लगा, अरे अल्लाह, ये कौम का अंधापन कब दूर होगा? ये मसलकों के नाम पर जो अंधे बने हुए हैं, अंधे, इन अंधों को तू रोशनी अता फरमा। ये अंधों को तारीख पता नहीं है कि इन अंधों ने कभी किताबें और तारीख को पलटकर नहीं देखा। वो क्रोशिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे बताए कि जिस टाइम पे 1991 में ये सारे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वहाँ पर बोस्निया के मुसलमानों पर इतना जुल्म सितम किया गया कि आज 25 साल बाद भी वहाँ पे 15-15 हजार मुसलमानों की कब्रें निकल रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 25 साल बाद में भी, अभी 2-3 साल पहले एक और कब्र वहां पर मिली, हजारों नाशे। किसकी नाशे है? अरे हमारे ईमान वाले भाइयों की। और यहां हम लड़ाई झगड़े करने में लगे हुए हैं, इसके साथ अपने नजरियात नहीं मिलते बोले। हाँ, फिर दुश्मनी उसके साथ में, जबरदस्ती की खाली नजरियात और मसलक नहीं मिल रहा है तो कुत्तों की तरह से लड़ने में लगे हुए हैं, भेड़ियों की तरह से भौंकने में लगे हुए हैं। भेड़िए भेड़िए, ये जुब्बापोश भेड़िए हमारे इस जमाने के, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इतनी नफरतें, इतना तोड़। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक बात हम लोग हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब टंकारवी, मोहतमिम दारुल उलूम माटली वाला, उनकी खिदमत में बैठे हुए थे। एक जुमला जो उन्होंने कहा, बोले स्पेन कैसे बर्बाद हुआ? देखो, बोले हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब को उठाकर हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा कि स्पेन क्यों बर्बाद हुआ। बोले स्पेन जब बर्बाद हुआ, क्यों? वहाँ पे उलामा नहीं थे, दीनदार नहीं थे। लेकिन मसला ये था कि दीनदार और वहाँ के उलामा उन फुरूई मसाइल के अंदर बहसो मुबाहिसा और लड़ाई झगड़े करने में लगे हुए थे, जिसका क़यामत के दिन हिसाब भी होने वाला नहीं था। सलाहियतें गलत जगहों पर लग रही थी, एनर्जी गलत जगहों पर लग रही थी। जब सलाहियतें और एनर्जी गलत जगहों पर लगने लगी तो तारीख ने देख लिया कि वही स्पेन बर्बाद हो गया, पाश पाश हो गया। मस्जिद कुर्तुबा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुसक्कफ हिस्सा जिसके ऊपर है, आज आप वहाँ पे आप नमाज पढ़ना तो दूर, अल्लाह का नाम लेना तो दूर, अजान देना तो दूर, तकबीर कहना तो दूर, आप उस जगह को मस्जिद भी वहाँ जाकर नहीं कह सकते। उन्होंने उसको चर्च के अंदर तब्दील कर दिया। क्या कर सकते हैं आप बताओ मुझे? लड़ो, यहाँ पे झगड़े करो, हाथ बांधने पे से लड़ो, मसलक के नाम पर झगड़ो, नज़रियात के नाम पे इसके ख़यालात ऐसे हैं और उसके ख़यालात ऐसे हैं, लड़ो। यही लड़ाइयों का ये नतीजा है जो स्पेन के हालात हमारे सामने है, यही लड़ाइयाँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो क्रिश्चियन है, क्रोशिया के प्राइम मिनिस्टर, मुसलमान नहीं है। और वो अपनी तकरीर के अंदर बाज़ाब्ता वीडियो दिखाकर, वीडियो मतलब ऐसा बड़ा स्क्रीन था, वो पहले और बाद के हालात बताने लगे जंग की वजह से। उन्होंने बताया कि सर्बों ने जब बोस्निया के ऊपर हमला किया और सर्ब जो वहाँ का बहुत बड़ा लीडर था, जब वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ तो आज भी वहाँ पे ऐसी कब्रें मिलती है। आज भी हम मुसलमानों ने तारीख़ पढ़ना चाहिए दुनिया की। और उसके बाद बहुत सारे मुल्कों के, उन्होंने ख़ुद अपने मुल्क क्रोशिया के हालात बताए और दूसरे दीगर मुल्कों के, बोस्निया वग़ैरह के और हर्ज़ेगोविना और उसके अलावा जो बाकी और वो बल्कान के अंदर कुछ 7 या 8 मुल्कों को एक साथ आज़ादी मिली थी, वहाँ के हालात जब बताने लगे तो उनके बताने का मकसद ये था कि जंग वो सिर्फ़ बर्बादी लेकर आती है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मुझे जो सबक वहाँ पर मिला वो ये कि हम मुसलमान ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। हम मुसलमान
कभी भी इस बात के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते हैं कि भाई हमारा दुश्मन वो हमको सिर्फ इस नज़रिए से देखता है कि ये मुसलमान है। चाहे आप किसी भी मसलक के रहो, किसी भी जमात के रहो, किसी भी नज़रिए के, वो तो ये देखता है कि आप मुसलमान हैं। और अल्लाह हम मुसलमानों को समझ अता फरमाए। हम एक दूसरे को देखते हैं कि ये मसलक का है, ये वो मसलक का है, ये वो नज़रिए का है। हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मसलक की नज़र से, और हमारा दुश्मन हमको सिर्फ इस्लाम की नज़र से देखता है। अल्लाह ये बात मुझे और आपको समझा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।